हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हमने कार्यक्रम कर रहे थे, पार्टी का विस्तार किया और फूलन देवी जी का शहादत दिवस था। तो हम लोगों ने जिस तरीके से बिहार में भी, पूर्व में भी हमने कई साल हमने कार्यक्रम किया। हमने पटना के में 15,000 महिला माता बहन को हमने 1 ही करोड़ की तारीख में बुलाकर और एक ताकत हमने दिखाया कि ये फूलन देवी का बहन है, फूलन देवी की माता है। और मैंने पटना में मैंने बुलाया और उसी समय से हम लोग कार्यक्रम बड़े जोर शोर से हम लोग अपने पूर्वज का, अपनी माता को हम लोग हमेशा मानते आए हैं। और यही उत्तर प्रदेश में हमने कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से वहां की सरकार ने हमारे समाज को मरने के बाद भी उनको माफ करना नहीं सीखा है उत्तर प्रदेश में। आज आप सबको पता होगा कि फूलन देवी के साथ अन्याय क्यों किया, किसने किया, पहले किसने किया। निश्चित तौर पर उनके साथ जब वो 12 साल की उम्र की थी तब से उनके साथ अन्याय हुआ और अन्याय के बदला उन्होंने लिया। वो चूड़ी पहन के या आत्महत्या करके या सर पे तेल छिटक के खुद अपने आप को मरी नहीं, लेकिन उन्होंने वहां से चंबल तक पहुंचा और चंबल के बाद उन्होंने अपना बदला लिया और दुनिया ने उनको माना। अब भारत का पहला ऐसा महिला है कि उन्होंने बदला लिया। आजकल क्या होता है, उन्होंने कितना बड़ा परेशानी झेलने के बाद और उसके बाद भी रूस लोगों को इतना तकलीफ था कि उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया, क्योंकि उनका भी सपना था कि देश का निषाद मल्ला को एक करे और उसके नेतृत्व में वही रैली का देन है कि वहां पे उन्होंने लीडरशिप किया था और उसी का देन है कि बिहार में हमारे सांसद बने। और उनके बाद कुछ लोगों को लगा कि ये तो पूरे देश में समाज को जोड़कर है और आगे बढ़ना चाह रही है, तो उन लोगों ने फिर उनको अपने रास्ते से हटा दिया। उसके बाद आज हम उनको अगर सम्मान देना चाहते, उनकी जयंती मनाना चाहते, उनकी पुण्यतिथि मनाना चाहते, तो आज भी देश में कुछ लोगों का हजम नहीं होता है। और मैं उत्तर प्रदेश में 18 मूर्ति हमने भेजा हर मंडल में, जो किसी को सरकार कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने किया। कुछ मूर्ति को पुलिस ने कब्जा कर लिया, कुछ मूर्ति को बिहार भेज दिया, कुछ मूर्ति को वहीं पे रहा, लेकिन सरकार का आदेश था कि इस मूर्ति पे माला नहीं चढ़ना चाहिए। अब नहीं चढ़ा क्योंकि वहां पे हम लोग कमजोर हैं। लेकिन आज बिहार में, पूरे बिहार के हर 38 जिला में हमने कार्यक्रम किया। बिहार में जहां पे जो था हमने किया, किसी का माई का लाल में दम नहीं है कि वो रोक सकता था, क्योंकि वहां पे हमारी अपनी सरकार है। आपने देखा कि मुझे लखनऊ बनारस में एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि सरकार वहां पे हमारी नहीं है। तो खैर उन्होंने जो किया किया, लेकिन ये चीज को आपको याद करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की जरूरी है। आज एक्चुअल लड़ाई अभी अब बाकी है। आने वाले समय में अभी बड़ी लड़ाई हमें लड़ना है और उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। आपने कभी 70 साल से जिसने आपका अधिकार हनन किया, उससे कभी नहीं आपने मांगा कि हमको क्या, हमारा क्या। अगर पहले मांग लेते तो आज ये स्थिति नहीं रहता। और यहाँ पे आप 2 साल 3 साल 1 महीना कुछ लोग काम किए, हवा में काम किए और बहुत कुछ बोल रहे हैं। कभी बैजनाथ सनी मुंह नहीं खोला। 7 आदमी में पहला आदमी बैजनाथ सनी है और आज भी एक स्टाफ बन के काम कर रहा है, पार्टी का हर एक काम करता है। आज ब्रह्मदेव सनी कभी नहीं मांग करता कि हमको ये बना दीजिए। आज भी एक अपने आप को वर्कर बन के हर एक आदमी को खाना खिलाना, कहाँ से लाना, क्या करना, आज वो काम कर रहे हैं। आज हम बिहार में मंत्री बन गए, लेकिन दिन रात एक कर आज मैं काम कर रहा हूं। मैं मंत्री बनने के लिए नहीं आया, मैं बिहार आया था अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए। और लड़ाई लड़ते लड़ते हमने देखा 7 दिन तक अनशन पे बैठा, गर्दनी बाग में देखा कोई सरकारी सिस्टम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसी रोज हमने निर्णय किया कि पावर अपने हाथ में चाहिए। हमने बिहार में विधायक बनाया, हमने टिकट दिलाया, लेकिन जिसको हमने पावर दिया वही आदमी गद्दार हो गया। फिर हमने निर्णय किया नहीं, हमें पार्टी बना के पावर अपने हाथ में चाहिए और आज पावर हमारे हाथ में है और आज पार्टी बना हुआ है। और आने वाले समय में पावर उसी आदमी को दूंगा जिस पे 100% मेरा भरोसा होगा।
ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं दूंगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे आदमी को बिल्कुल ही नहीं दूंगा जो आज पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा है। वो पावर लेने के बाद क्या करेगा? आज पार्टी में भरोसा नहीं जता रहा है, पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़ा नहीं है, उस व्यक्ति को हम कैसे बना सकते हैं? कल हो सकता है वो खत्म कर देगा। आज पूरे बिहार में, देश में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता कि ये पार्टी आगे बढ़े। आज अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग सोच रहा है, अलग अलग चीजें कर रहा है। तो हम तो पावर उसी को देंगे जिसको हमारे पास भरोसा होगा। कुछ लोग अभी आके सोशल मीडिया पे कि प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे से आज पार्टी चल रहा है। तो भैया कल कैसे चल रहा था? आज जैसे चल रहा था वैसे कल भी तो चल रहा था। जब तुमको गाड़ी दिया गया था तो ये नहीं सोचा कि गाड़ी का पैसा कहां से आया है, गाड़ी का तेल कहां से आ रहा, कल तो नहीं सोचा। तुम्हारा तनख्वाह तुमको कहां से मिल रहा है, तुम्हारे घर परिवार चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, तब तक तो नहीं सोचा कि पैसा कहां से आ रहा है। और आज तुम बोल रहे कि प्राइवेट लिमिटेड जैसे चल रहा है, कल जैसे चल रहा था आज भी वैसे ही चल रहा है और ऐसे ही आगे भी चलते रहेगा। तो हम सबको समय आया है कि ये बंजर जमीन को हमने हरा भरा बनाया है और इसको संभाल के रखने की आवश्यकता है। और इस संभाल के रखने के लिए और भी मेहनत करना पड़ेगा, और भी काम करने की आवश्यकता है, और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसका जो सही फायदा है वो निश्चित तौर पर इसको उठाना चाहिए। जो 70 साल से दूसरे लोग पॉलिटिक्स में आके, पावर में आके जैसे उन्होंने फायदा उठाया, वो फायदा आपका भी अधिकार है, वो फायदा आप उठाए। लेकिन ये काम तो आपको खुद को करना पड़ेगा ना। हम तो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हमको तो हमारे कानून जो अंबेडकर साहब ने हमारे लिए जो संविधान बना के दिया, उस संविधान के दायरे में ही रह के हम कोई भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा तो आपको खुद को अपने आप को नेता लीडर बनना है। भला मुकेश सहनी कौन होता है कि आपको लीडर और नेता बनाएगा? मुकेश सहनी आपको एक मौका दे सकता है। नेता लीडर तो आप में खुद में दम होगा तब बनिएगा। आपको हम बना देंगे। कोई अपने माँ बाप और अपने बच्चे को भी बड़ा काबिल नहीं बना पाता है उस बच्चे में जब तक क्वालिटी नहीं होगा। तो आज माँ बाप हर चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के बड़ा कलेक्टर बन जाए, लेकिन वो बन पाता है? अच्छा घर में पैसा खर्चा करने के बाद भी नहीं बन पाता है। और कोई गरीब घर में गरीब घर का बच्चा भी कलेक्टर बन जाता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि उस लड़के में दम होता है। आज मैं भी तो एक मछुआरा साधारण द्वारा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे। ऐसे घर से उठकर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, ईमानदारी से रहा, हर एक चीज को सोचा। काम करने से पहले सोचता हूं कि इसका घाटा नाफा क्या होगा, और सोच सोचकर मैंने काम किया। हर काम को जुनून के तौर पे देखता हूं। ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मैं बिहार में आ गया। हर एक जगह पे हर एक आदमी से रिश्ता निभाया, हर एक आदमी के सामने झुका। जहां झुकने की आवश्यकता गिरा वहां झुका, हाथ जोड़ने की आवश्यकता गिरा वहां हाथ जोड़ा, जहां पे टाइट होकर खड़ा होने की आवश्यकता गिरा वहां टाइट होकर मैंने खड़ा रहा। और उसके बाद आज इस जगह पे हम पहुंचे। ये काम हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से सोचना पड़ेगा। बनाना लालू प्रसाद जी बने, एक गरीब घर से परिवार से बच्चा उठकर आज देश का लालू प्रसाद बना, मुलायम सिंह यादव बना, बहन मायावती बनी। तो आप में खुद हम तो सिर्फ आपको मौका देंगे, हम अपने नजदीक रखेंगे, आपको जगह में पार्टी में अच्छा मुकाम देंगे, अच्छा जगह देंगे। जगह पे तो आपको जाके खुद को डील करना पड़ेगा। अभी लगता है कि मुकेश सहनी बन गए और हमको ये दो वो दो ऐसा दो, फिर तो खत्म हो जाएगा ना। ये कोई कर सकता है क्या? हम लोग तो वही चाहते हैं कि जो हमारा अंबेडकर साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दिया, उस संविधान को सही से पालन हो। भला हम कैसे गलती कर सकते हैं? हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जिस रोज संविधान को 100% माना जाएगा उस रोज आपके साथ गलती कभी नहीं होगा। जो लोग संविधान को नहीं मानता है वही व्यक्ति आपके साथ गलती करता है। आज संविधान को अगर मानने वाले लोग अगर सोचने लगे तो कल आपका आरक्षण हो जाएगा, क्योंकि संविधान में तुमको आरक्षण मिला हुआ है। जब बंगाल में निषाद को, गिल को, बेलदार को, नोनिया को आरक्षण मिला तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में जहां पे संविधान बना वहां पे जब निषाद को आरक्षण मिला तो बिहार में क्यों नहीं? तो संविधान को मानने वाला, मनवाने वाला लोग, तो आपको आरक्षण लागू है। लोग नहीं मान रहे, इसी का कारण है कि आज तक आपको आरक्षण नहीं मिला है। तो हमारी लड़ाई जो आरक्षण के लिए था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन बदलाव लाना पड़ेगा। अभी अगर हमको 3 घंटे में बंबई पहुंचना है तो चल के नहीं जा सकते हैं, प्लेन की व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, 10 दिन की आवश्यकता है तो आप गाड़ी से जाइए,
5 साल में पहुंचना है तो चल के भी निकल जाइए तो बम्बई पहुंच जाइएगा, लेकिन 3 घंटा में पहुंचना है तो उसके लिए प्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर से भी काम नहीं होगा। तो हमें पता है कभी निषाद समाज का आरक्षण चाहिए तो उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली सिर्फ बिहार में 4 व 5 को सांसद से नहीं होगा, आपको एक थौक में लेके जाना पड़ेगा दिल्ली। और थौक कब होगा? जब आपको अपने आप को बिहार में मजबूती से काम कीजिएगा तो 6-7 को सांसद यहां बनाइएगा, मजबूत होइएगा, बढ़िया से काम कीजिएगा उत्तर प्रदेश में तो 10 को सांसद वहां से बना सकते हैं। अपने आप को बहुत मजबूत होइएगा तो झारखंड से 3 को 4 को सांसद वहां से बना सकते हैं। और जब अगर मजबूत हो जाते 2024 तक तो 3 राज्य में अगर आप काम कर लेते हैं तो मुझे लगता है 15 से 20 सांसद हम लोग 2024 में दिल्ली लेके चले जाएंगे। और दूसरे 24 को 25 को दिल्ली में सांसद पहुंच जाएगा, 15 को पहुंच जाएगा। और जैसे बिहार में सरकार है मजबूत नहीं मजबूर सरकार, वैसे दिल्ली में जिस रोज बन जाएगा उस रोज आरक्षण होगा। आज आप देख रहे हैं बिहार में आज 3-4 विधायक पे हम कैसे बिहार को हिला के रखे हैं, हिला के रखे हैं ना। लोग मुझे भी परेशान करता है, हर तरह से टॉर्चर देता है। तो हमने कहा कि औकात है, अगर ताकत है तो पर्दे से बाहर आके बात करो, सामने से आके लड़ो। अगर पर्दे के पीछे छुपके क्यों हो? नहीं तो पर्दे से बाहर निकलो ना तो आग लगा देंगे। वो ताकत है हमने, ये ताकत और किसी में देखिए बिहार में किसके पास ताकत होगा? जी हजूरी कर रहा है। आज मुझे क्या जरूरी है उत्तर प्रदेश जाके काम करने का? मैं सिर्फ पार्टी को विस्तार करना चाहता हूं, पार्टी को बड़ा करना चाहता हूं। ये वो पार्टी होगा जिसका आने वाले आपका पीढ़ी सम्मान के साथ सर उठा के जिएगा। क्या मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में मंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्या वहां चुनाव लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। बिहार के पार्टी के कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश जाके विधानसभा चुनाव में लड़ सकता, ना वहां पे मंत्री बन सकता है। वहां के लोग ही मंत्री बन सकता, वहां के लोग ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन हाँ, पार्टी सुप्रीमो आप है, आप डिसीजन लीजिएगा किसको चुनाव लड़ाना है और किसको जिताना है, किसको मंत्री बनाना है। इस ताकत बनाने के लिए हम लोग वहां जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आज योगी सरकार ने 18 मूर्ति नहीं लगने दिया, अभी हम 50,000 मूर्ति बना रहे हैं और हर घर में मूर्ति लगाएंगे, हर घर में मूर्ति किधर है? देखिए इस तरीके से मूर्ति बन रहा है, 50,000 मूर्ति बना रहे हैं और हर जगह लगाएंगे। हम इनको माल्यार्पण करेंगे, हम इनको माता मानते हैं, हम इनको बहन मानते हैं, इनके विचारों पे हम चलेंगे। तुम कौन होता रोकने वाला? तो हम इस विचारधारा से इस तरीके से जिंदगी जीते हैं, उसके लिए तुमको जो करना कर लेना नहीं है। ये समाज के साथ कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। आज इन्होंने ही खड़ा हो गया तो 4 बना है, फिर खड़ा होंगे 40 बनाएंगे, फिर खड़ा होंगे आने वाले समय में 130 बनाएंगे। क्या होगा? तुम 4 को तोड़ोगे? तोड़ लो, जो करना तुम करो। तुमको हम पूरी आजादी देते हैं। आजादी ये देते हैं कि सामने अगर औकात है, मां की दूध पिए हो तो सीधा सामने आके लड़ो, पर्दे के पीछे मत कि फोन करके ऐसा बोलिए, वैसा बयान दीजिए, वैसा बयान दीजिए। कर रहा है, आज उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। आज जो हम विभाग में बैठ के जो एक एक चीज का डिसीजन लेते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हर एक आरक्षण का रोस्टर यूनिवर्सिटी में कैसे होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, सिंगल पे नहीं होना चाहिए, एक साथ में बल्क में रखो और यहाँ पे एक साथ में 10 को रखोगे तो रोस्टर का काम आएगा और वहां पे आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन पहले क्या करता है, एक पद कर देता है और एक पद कर दिया तो आरक्षण लागू नहीं होगा। हमने अभी उसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ा, हमने झुकाया विभाग में और हमने वो जो चाहा वही हमने कराया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बहुत ऐसी चीज है विभाग में, आज भी हमने लड़ा। आज हमने खास करके कैमूर के इधर और रोहतास के इधर हमने 33 डैम हमने लिया लघु सिंचाई विभाग की तरफ से, जल संचालन विभाग के द्वारा से 33 डैम हमने अपने विभाग में ट्रांसफर कराया और 33 डैम में मछली पालन होगा। और वहां पर हमने क्लियर कहा कि 33 डैम में सिर्फ मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति ही उस डैम पे उसका कब्जा होगा। वो चाह रहा था कि प्राइवेट कंपनी को दे दे, हमने बोला नहीं, यहाँ पे मत्स्यजीवी सहयोग समिति का ही ताकत होगा, परंपरागत मछुआरा ही इसमें मछली व्यवसाय करेगा, मछली पालन करेगा।
आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चीज पे हमको तकलीफ होता है, लेकिन हम तो भैया हम जो चीज के लिए आए वो तो हम करवे करेंगे, और उसके लिए परेशानी होता है। अब परेशानी में हम सब झेल लेंगे, सिर्फ आपका साथ चाहिए, क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपके लिए। आप जिस रोज नाराज हो जाइएगा, जिस रोज आप छोड़ दीजिएगा, उस रोज हम कमजोर हो जाएगा, उसी रोज मैं हारता हूं। और जब तक आप लोग साथ रहिएगा कि दुनिया का कोई माइकल लाल में दम नहीं है कि मुकेश सहनी को झुका सकता है। हमने देखा ना, हर कोई कोशिश किया झुकाने का, हम कभी झुके हैं, यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। सिर्फ आप सभी को साथ में रहना है। यहाँ पे हम अभी बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि विभाग का भी काम करना है, सरकार का काम करना है, संगठन का काम करना है, पार्टी का काम करना है, पार्टी दूसरे स्टेट में विस्तार करना है, उसकी तैयारी सब कराना है। सारे चीज का मैनेजमेंट सिर्फ हम ही करते हैं, आप सबको पता है। और इसके लिए निश्चित तौर पे जितना पहले समय था उतना आज की तारीख में नहीं है। आप बोलिएगा सुबह से यहाँ पे मेरा भाषण सुने तो कैसे होगा, और एक एक चीज जो बात आप रख रहे हैं उससे ज्यादा हमको पता है, और आप ही से सीखे हैं। 2014 में ये नहीं पता था कि कमिश्नरी किसको कहता है। पत्रकार पूछा कि कमिश्नरी में करना है कि जिला में कार्यक्रम, तो हम बोल दिए कमिश्नरी। बाद में पता चला कमिश्नरी का मतलब होता है 3 जिला 4 जिला। तो ये सब आप ही से सीखे हैं, लेकिन इतना मान लीजिए कि जितना आपको नॉलेज है इससे ज्यादा हमको नॉलेज हो गया। आप 1 जिला के बारे में सोचते हैं, 2 जिला के बारे में सोचते हैं, 5 जिला घूमते हैं, 10 जिला घूमते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं घूमते हैं ना। अब 10 जिला की जानकारी होगा, हम बिहार के 38 जिला से लोगों से मिलते हैं, वहां की समस्या सुनते हैं, 38 जिला के बारे में जानकारी रखते हैं, पूरे देश के बारे में जानकारी रखते हैं। हमको पता है कि कहाँ कहाँ समस्या है, मत्स्यजीवी सहयोग समिति में क्या समस्या है, क्यों नहीं हो रहा है, वहां मेंबर क्यों नहीं बना, क्यों सोसाइटी रद्द हो जाता है, क्या समस्या है, सब हमको पता है। कौन परेशान करता है, डीओ को कितना परेशान करता है, अपने लोग कितना कौन परेशान करता है, सब मुझे पता है। अस्पताल से यही चीज को सुनते आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ जरूरी पड़ा काम करने का। आज भी मैं बैठ के आपका भाषण ही सुनते रहूं, आज आप ही के लेकर हम चल वही सब करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। आप लोग यहाँ भाषण दे रहे थे, हम अपने बंगला में बैठकर हम 10 को फाइल टाइम रहे थे, एक एक चीज को पढ़ रहे थे कि इसमें सही है कि गलत है, और गलत है तो इसको सही करो। तो आज हमें तो वो भी काम करना है ना, ये काम तो चलते रहेगा, लेकिन वो काम जरूरी है कि उससे मौका मिला है 5 साल का, जिसमें 6-7 महीना निकल चुका है, अभी 4 साढ़े 4 साल काम करना है। अब जब तक वो उसमें काम नहीं करना नहीं होगा, तो आने वाले समय में यहाँ पे भी आने वाले समय में ऑथराइज किया जा रहा है। एक हमारे बंगला के अंदर में एसी भवन बनाया जा रहा है, जहाँ 200-300 लोग वहां पर बैठ सकते हैं, उसके लिए घर बनाया जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ पे अलग से उधर उस साइड में रूम बनाया जा रहा है, ताकि कुछ लोग आएंगे पार्टी के बड़े पदाधिकारी, उनको रहने का, खाना पीना खाने का सारा व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है। आने वाले समय में तो ऐसा किया जा रहा है कि यहाँ पे जनता दरबार लगेंगे, जो लोग आएंगे सक्षम है ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको आने का भाड़ा किराया भी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। हम पूरे बिहार में अलग अलग जिला में जाके जनता दरबार लगाएंगे। ये भी आने वाले समय में पंचायत चुनाव के बाद ये कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ तक हम मुजफ्फरपुर में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जिला मुख्यालय में हम क्योंकि वहाँ के प्रभारी मंत्री मैं हूँ, वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, जनता दरबार लगाएंगे, और 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कोई एक अलग अनुमंडल में हम लोग करेंगे। 16 को प्रखंड है, अलग अलग प्रखंड में जनता दरबार लगाएंगे। हमने डीएम साहब को हमने परसों ही गया था, वहां पे हमने आदेश कर दिया कि इसके लिए आप पेपर वर्क कीजिए, वहां पे इस तरीके से काम करेंगे। तो जितना हो सकता है हम लोग काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, लोगों के रहने के लिए आने वाले समय में सब चीज का फुल व्यवस्था होगा। आपके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी बाल गोविंद जी है, कभी भी कोई समस्या हो वहां पे बताइए, बैजनाथ जी है आप उनको बताइए, हमारे बरमदेव जी है उनको बताइए। ये लोग यहाँ पे बैठकर पूरे बिहार के हर एक कोने में किताब पे नजर रखेंगे, और वो हर संभव वो काम यहाँ से करेंगे। जो इन लोग से नहीं होगा वो काम हम करेंगे। और पहले तो कोशिश करना कि आपको अपने खुद स्वतः करना है। एक साथ में 10 को 5 को बात को लेकर आइए और यहाँ पे बैठिए और उसको यहाँ से बैठ के एक साथ में डील कराइए। ऐसे नहीं कि एक एक चीज के लिए आप रोज फोन करते रहिएगा। तो आप रोज फोन कीजिएगा। बिहार में आज हमारे पास 1-2 नहीं 10,000 नेता है,
अब 10,000 नेता रोज अगर फोन करे तो संभव है कि हम सबसे बात कर पाएंगे। और आप लोगों को चैनल बनाना पड़ेगा। कोई भी बात है तो जिला अध्यक्ष के बीच में रखिए, जिला अध्यक्ष के द्वारा पटना आइए, जिला अध्यक्ष के द्वारा आप हमसे काम कराइए। ये नहीं कि डायरेक्ट आप करिए। आज हो रहा है, लोगों को डायरेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन तो भी संतुष्ट नहीं है। कितना काम कर रहे हैं हमको खुद को नहीं पता चल रहा है, या ना हमारे जिला अध्यक्ष को पता चल रहा है कि हम लोग कितना आदमी को काम करे। ऐसा ऐसा काम आज आप पिछले जब से मंत्री बने हैं ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि मतलब वो असंभव वाला चीज था। 6-6 साल से 8-8 साल से ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था, हम किशनगंज जाके ज्वाइनिंग करा के दिए अपने लोगों को। और आने वाले समय में जो भी समस्या है, संविधान के दायरे में रहकर आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि आपका मेरे रहते वो काम नहीं होगा, वो सब काम होगा। लेकिन संविधान के बाहर जाके इतना आसानी से नहीं होगा, 4 विधायक से नहीं होगा। और हमें संविधान से बाहर जाके करना भी नहीं है। जो भी काम करना है संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना है। तो इसलिए आप सभी को पहले जितना मेहनत कर रहे थे उतना अभी और आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो आपको भरोसा हो गया ना कि पार्टी आगे चलने वाला है। आज बिहार में कोई सोना चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, हम अपने जमीन हम खुद बनाए हैं। आज अगला 2025 का राजनीति होगा तो बायोडेटा अगर कोई लेके आएगा, हर किसी के बायोडेटा आगे का बायोडेटा सनफ मल्ला मुकेश सहनी का रहेगा। हर चीज में हम हर किसी से आगे रहेंगे, अनुभव में, काम करने का तौर तरीका में, मेहनत करने में, हर चीज में हम हर किसी से आगे रहेंगे। तो 2025 का उसकी भी तैयारी होगा। अभी 2024 की तैयारी होना है पूरे देश में, और पूरे देश में 3 राज्य को हमको करना है। और भी उत्तर प्रदेश में मजबूती से लगना है। आप हमारे कोई खास रहिएगा तो आपको सुनाएंगे मोबाइल पे कि किस तरीके से देश के बड़े से बड़े नेता मुकेश सहनी के सामने झुक गया उत्तर प्रदेश के लिए। तो आने वाले समय में सब चीज होगा। तो सभी साथी को पेशेंस रखने की आवश्यकता है। और रहा कि अभी हम लोगों ने खास करके बिहार में मतलजीवी सहयोग समिति में बहुत बड़े लेवल पे समस्या होता है, और अगले साल चुनाव होना है, तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे हम लोग बदलाव लाएंगे। हर प्रखंड में जिलाध्यक्ष जी को लेना है, हर प्रखंड में 10 सामाजिक आदमी का नाम नंबर फॉर्म भर के लाना है, बायोडेटा, उनकी सारी जानकारी होगा। और 1 प्रखंड से 10 आदमी, और 10 आदमी में से हम 2 आदमी का चयन करिए, जो मतलजीवी सहयोग समिति में मंत्री के पास अधिकार है कि हर प्रखंड में और हर जिला में 2 व्यक्ति को अपॉइंट करना। और वो 2 व्यक्ति हमारे पार्टी से होंगे, संगठन से होंगे, निशाल समाज के लोग होंगे, सामाजिक लोग होंगे। वो 2 आदमी मॉनिटरिंग करेंगे, और वो 28% होगा। जब भी डीएफओ को मीटिंग करना है तो वो व्यक्ति उस मीटिंग में उपस्थित होंगे, और उनकी हर एक बात को रजिस्टर नोट होगा, और उनके वो जो बात कहेंगे वो बात मान्य होगा। क्योंकि ये मंत्री स्तर से, जैसे हम आयोग में बोर्ड मेंबर चेयरमैन तरीके से ये हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, हर प्रखंड से 2 व्यक्ति, ताकि हम लोग ऑथराइज कर देंगे। 5 साल के लिए पदाधिकारी होंगे, हम मंत्री रहे या ना रहे इस विभाग का, लेकिन ये उस प्रखंड में, और 5 साल तक उस प्रखंड में सोसाइटी अच्छा से चले। इनकी अपनी जवाबदेही होगा कि वहां पे समाज को जोड़कर अच्छे काम करें। जहां गड़बड़ी होगा ये डीएफओ और या जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे लिखेंगे, उसको दूर किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना है। तो ये काम हम चाहेंगे कि जिलाध्यक्ष और पार्टी के बड़े पदाधिकारी जिला में, उनके देख रेख में हर जिला से 10 आदमी का नाम आए, हर प्रखंड से। और उस प्रखंड से जब नाम आएगा तो उसमें हम आपके साथ बैठकर, हर जिला के साथ बैठकर हर प्रखंड के लिए 2-2 आदमी का चयन करेंगे। उसमें आप मतलब न्यूट्रल होकर सोचिएगा। अगर कुछ हमारे साथी हम लोग से नहीं जुड़ा है, अगर वो व्यक्ति उस प्रखंड में अगर कारगर है तो ऐसे व्यक्ति को भी जोड़िए। जो व्यक्ति थाना पुलिस हर जगह जाके मजबूती से बात कर सके, ऐसे लोगों को आप लोग अनुशंसा कीजिए। इसी तरीके से जिला में भी जो डीएम के निगरानी में जो कमेटी है, मंत्री को सिर्फ वहां पे मंत्री बनकर और अध्यक्ष बनिए, मेंबर बनिए, और वो वहां के किसान के लिए, मछुआरा के लिए है।
तो इसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग ये फॉर्म आप लोग को दे रहे हैं और शीघ्र ही चाहेंगे कि हफ्ता 10 दिन में, 1 महीने का 15 दिन के अंदर में आप लोग हर जिला से, हर प्रखंड से फॉर्म जमा करवा दीजिए और उसमें हम लोग 2-2 आदमी को नोटिफिकेशन करना है, हम लोग बना के और फिर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जल्द से जल्द कर देंगे। और ये होने से आप मान सकते हैं कि कम से कम 50% समस्या दूर हो जाएगा। जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हर प्रखंड के सदस्य, मेंबर, मंत्री, अध्यक्ष को हम पटना में बुलाएंगे और उनका अधिकार क्या है उसकी जानकारी देंगे। बहुत ऐसे अधिकार आपका है लेकिन आपको नहीं पता है। आप कहीं पे तालाब है, बाढ़ का पानी वहां पे लगा हुआ है, वहां पे 100% अधिकार है कि आप ही उसमें मछली मारिएगा, लेकिन बहुत ऐसे जगह वहां के किसान परेशान करता है और वहां पे आपका अधिकार नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए भी अभी हम लोग बुक बना रहे हैं, जो आपका अधिकार है वो आपका रहेगा। बहुत ऐसे जगह पे